बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बड़े, दही बड़े। दही भल्ले पहले भी हमने रेसिपी आपको बनाकर दिखाई है, तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो बड़े हमें अक्सर ये कहने को सुनने को मिलता है कि दही जो बड़े होते हैं हमारे वो बाजार जैसे क्यों नहीं होते। तो आज हम बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है दाल। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दाल ली है और इसको मैंने सारी रात भिगो कर रखा है। इसमें मैंने ली है 150 ग्राम मेरे पास दाल है सफ़ेद, जिसे हम माश की दाल कहते हैं, और 50 ग्राम मैंने यहाँ पर ली है मूंग की दाल। तो इन दोनों दालों को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रखा। अगर आपको अर्जेंट तैयार करने हैं तो आप कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइएगा। तो दाल को हमने यहाँ पर भिगो कर रखा है, तो इसे हम पानी से निकाल लेंगे और इसको ग्राइंडर कर लेंगे। दाल को हमने देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, काफ़ी गाढ़ा है। इसी तरह का हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे पहले। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे बेसन। बेसन मैं यहाँ पर शामिल करूंगी 4 टेबलस्पून, 2, 3 और ये 4। अब हम इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे। कम से कम हम यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है, तो हमें इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बेसन को मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो ये देखें काफ़ी ठीक है ये। इसी तरह का हमने बनाना है। देखिए बैटर हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। दही ली है मैंने यहाँ पर 1/2 kg, और मेरे पास है बिल्कुल ये थिक दही, आप देख सकते हैं घर की जमी हुई। तो इसको हम फेंट लेंगे। अगर दही आपको थोड़ा खट्टा लगे तो आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम और कुछ नहीं, बस 1/2 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। दही तैयार है। बैटर को हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं बड़े बनाना। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म करके रखा है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म होने के लिए रखा है। हम हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से बैटर लेंगे। थोड़ा सा हाथों को पानी लगाने के बाद थोड़ा सा इस तरह से बैटर उठाएंगे और उसको हाथ पर चपटा कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और ऑयल में डालते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा भी करेंगे। ये देखिए, बाकी भी हम सेम इसी तरह से बनाकर डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हम इन्हें गोल्डन होने पर बाहर निकालेंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसे अलट पलट कर बना लेंगे इस तरह से।
और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसको चम्मच से दबाना नहीं, जिस तरह से भी है बस इसी तरह से इसको हम पलटते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल कर तैयार होंगे। अगर हम इसे दबा देंगे तो जो इसके अंदर है वो गुठली बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त ये फूले हुए हैं, इसी तरह से आपके भी बनेंगे। गोल्डन कलर के ये हो चुके हैं, अब बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कलर इनका आ गया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें इस तरह से हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। पानी है मेरे पास ताज़ा, ना ही ये ठंडा है और ना ही गर्म। तो इसमें मैं डाल दूंगी नमक। यहाँ पर मैंने नमक डालना है 1 टेबलस्पून। तो नमक शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने बड़े बनाए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको इस तरह से डिप करने के बाद कवर करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। तो कवर कर देते हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ पर देखें 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में ही हमारे बहुत ही अच्छे फूल कर ये तैयार हो गए हैं। अगर आपका भी इसी तरह से बैटर आप रेडी करेंगे, फेंट कर उसको अच्छे तरीके से, कोई लम्स वगैरह नहीं होंगे, तो आपके भी जो वो दही बड़े हैं ये 1 घंटे 1.5 घंटे में अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं, कोई इनके अंदर गुठली वगैरह नहीं है। तो ये देखें, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है। तो इन्हें हम इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से दबाकर निकाल लेंगे। ज्यादा इनको दबाना नहीं, बस इनका पानी निकल जाए काफी है। अब यहाँ पर हम इस पर डाल देंगे दही जो कि हमने रेडी करके रखा है। बहुत ही जबरदस्त हमारी ये रेसिपी बनी है। ये जब आप बनाएंगे ना और खाकर देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई बाजार से किसी तरह भी कम नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ पर बनाई है हरी चटनी पुदीने से और हरी मिर्च के साथ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ ज़्यादातर यही अच्छी लगती है। अगर आप इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना चाहते हैं और वो खाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये डाल देंगे और साथ ही है मेरे पास दही भल्ले का मसाला। तो ये देखें जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे आज की दही भल्ले की रेसिपी है। हमारी आज की दही बड़े की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना सिखाया है। तो आप भी रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान की आमद है तो रमज़ान में ख़ास तौर पर बहुत ही मज़े के लगेंगे ये। अगर आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।